हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में, और इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो अगर जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करने से पहले कि भाई राजस्थान के अंदर जो हमारी मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी थी जिन्होंने आंदोलन किए, तो उनमें जैसे कि हमारे एक मुख्य जनजाति थी भील। भीलों ने आंदोलन किया था। मेर जनजाति थी, जिनके चक्कर में अंग्रेजों ने जो है अलग अलग जो सैनिक चौकियां बनाई थी। और एक हमारी जनजाति है मीणा जनजाति, जिन्होंने कि जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, आंदोलन किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भील आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं, तो भील को जो है रामायण के अंदर जो है निषाद शब्द से डिनोट किया गया है। यानी रामायण के अंदर जो भीलों के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है, निषाद। इसी तरह से जो कादम्बरी की जो बाण भट्ट है, उसके अंदर भीलों के लिए जो भिल्ली शब्द का उपयोग किया गया है। कर्नल टोड ने भीलों को जो है वन पुत्र कहा है। ये एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो वन पुत्र है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो भीलों के लिए यूज हुआ है। इसी तरह से एक यूनानी विद्वान था टोलनी, जिसने कि जो है फिलाइट, बिलाइट या सिलाइट, इस तरह से अगर कोई नाम आता है तो वो किसके लिए यूज किया था, उन्होंने भीलों के लिए। हमने पिछले जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सेकंड लेक्चर कि अंग्रेजों का जो है राजस्थान में आगमन, तब हमने देखा था कि जो वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की थी, सब्सिडियरी अलायंस की थी राजस्थान के राजाओं के साथ में, रियासतों के साथ में, तो उदयपुर के साथ में उन्होंने की थी 1818 के अंदर, 13 जनवरी 1818 को। तो इसके साथ में इस संधि के अकॉर्डिंग अब जो उदयपुर रियासत के हाथ में ना तो वो मैत्री रही थी, ना वो किसी से युद्ध कर सकते थे, ना किसी से जो विदेश नीति अपनी रख सकते थे, ना अपनी सेना रख सकते थे। तो उस समय जो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास में चला गया था, ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। और इस संधि के अनुसार ये था कि जो भाई उदयपुर के अंदर जो ये मावड़ी शराब है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। मावड़ी शराब जो कि महुआ के पौधे से जो बनती शराब, उसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मावड़ी शराब। तो मावड़ी शराब के ऊपर जो है क्या लग गया था, प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा, अंग्रेजों ने जो इनके ऊपर भी क्या करा था, इस संधि के तहत कर थोपने का प्रयास किया था। तीसरा कि इनका जो आंतरिक प्रशासन था, जैसे कि भाई खाप पंचायत, इनके भी अलग अलग जनजातियों के अपने अपने नियम रेगुलेशन थे, तो ये उनको भी इन्होंने आंतरिक प्रशासन में भी इन्होंने क्या करना कर दिया था, दखल अंदाजी जो है करना स्टार्ट कर दिया था। इनके जो ये लोग जो सेवा करवाते थे, जो राजा महाराजा इनसे सेवा करवाते थे, देसी सेवाओं को भंग कर दिया। जैसे भीलों के अंदर बेरोजगारी, जैसे भील मीणा, इनको क्या करते थे, चौकीदार मीणा। तो जो चौकीदारी का इनका जो कि पुश्तैनी जो धंधा था, वो इनसे क्या करा था, अंग्रेजों ने छीन लिया था। दूसरा, भीलों के जो रखवाली करते, बोलाई करते, वो भी क्या कर दिए, इन्होंने समाप्त कर दिए। तो अभी जब ये इतनी चीजें इन्होंने भीलों पे, इन्होंने जो है जनजातियों पे प्रतिबंध लगाए, तो इसके विरोध के अंदर उदयपुर के अंदर 1818 में भीलों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और इस भीलों ने जो 1818 में विद्रोह करा, उसका जो 1823 में जाके जो है ब्रिटिशर ने और उदयपुर रियासत ने क्या कर दिया था, दमन कर दिया। फिर 1826 के अंदर फिर से जो भील मुखिया हुआ था, एक दौलत सिंह और एक था गोविंद राम, उन्होंने इस आंदोलन को पुनः वापस प्रारंभ किया था, लेकिन उसका भी उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जो है भीलों पे, मेर पे, इन मीनाओं पे जो है, इनको दमन करने के लिए, इनको नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने क्या कि विभिन्न जो है चौकियां जो स्थापित करी थी, विभिन्न जो है सैनिक टुकड़ियों की जो कंपनियां इन्होंने स्थापित की थी। उसी के अंदर एक था कि भाई जोधपुर लीजियन, जो कि हम पढ़ चुके। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना की थी 1836 में। और उस जोधपुर लीजियन का जो स्थापित करने का उद्देश्य था, वो था कि भाई भीलों के ऊपर नियंत्रण रखना। तो इसका हेडक्वार्टर जो सबसे पहले तो शिफ्ट किया गया था भाई अजमेर होगा। उसके बाद फिर इनका जो हेडक्वार्टर बड़गांव जो सिरोही के अंदर शिफ्ट किया गया 1837 में। और 1842 के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था एरनपुरा पाली के अंदर। और फिर यही अपने 1857 के अंदर क्रांति में पढ़ा था भाई एरनपुरा छावनी के बारे में। इसी तरह से अगर हम बात करें भी मेवाड़ भील कोर की, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 के अंदर। क्वेश्चन है एग्जाम में सारे, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कशन किया था जब हमने अंग्रेजों का आगमन पढ़ा था। और मेवाड़ भील कोर की जो 1841 में स्थापना की थी, वो की थी खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। इसको शॉर्ट में हम जो एमबीसी भी बोलते हैं। और इसका भी जो उद्देश्य था कि भाई मेवाड़ के अंदर जो भील है उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। इसी तरह से हमने एक और इसका देखा था, है ना। इनके अलावा एक मेरवाड़ा बटालियन की भी स्थापना की गई थी 1822 के अंदर ब्यावर के अंदर। उसके बारे में हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट टॉपिक के अंदर।
तो अब हम बात करते हैं कि भाई जनजातियां कौन कौन सी थी, उनके जो मुख्य जो नेता लीडर थे वो कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करें गुरु गोविंद गिरी महाराज की। तो इनका जो गुरु गोविंद गिरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी जो एसओ गहलोत के टाइम पे जो है यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पर की गई थी। और इनका जो गुरु गोविंद सिंह का जो गोविंद गिरी का इनका जन्म हुआ था 1858 के अंदर हुआ था, और वो हुआ था बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। इनके जो गोविंद गिरी के जो गुरुजी थे उनका नाम था राजगिरी। इन्होंने क्या करा, ये चाहते थे कि भाई जो मीणा हो भील है, भीलों का क्या था चाहते थे, उद्धार चाहते थे। तो इन्होंने 1883 में भीलों को पहले तो संगठित करने के लिए जो एक संप सभा की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ संप सभा से कि भाई संप सभा के जो है संस्थापक कौन है और संप सभा की स्थापना किस ईयर में हुई। तो 1883 में हुई, गोविंद गिरी महाराज ने की थी और संप सभा नाम से की थी। तो ये गोविंद गिरी महाराज जो थे ये थे आर्य समाज से प्रभावित थे। इनकी प्रेरणा से भीलों ने जो है शराब छोड़ दी, पहला काम। और दूसरा इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। जब हम जनजातियां पढ़ते हैं आर्ट्स एंड कल्चर में, वहां भी हम देखते हैं कि भाई जो भील है वो किसको मानते हैं, अपना भगवान किसको मानते हैं, पेड़ पौधों को मानते हैं, जिनको कि टोटम बोला जाता है। तो इनकी प्रेरणा से जो भीलों ने क्या कर दिया, एक तो शराब छोड़ दी और दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर इन्होंने ये चाहते थे कि भाई ये तो हो गया कि इन्होंने संगठित तो कर लिया। फिर इन्होंने जो सुरजी भगत है उसकी सहायता से ये क्या चाहते थे भाई, भीलों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए इन्होंने जो है भगत पंथ की जो है स्थापना की थी। और भगत पंथ की स्थापना हुई थी 1911 में। 1883 में की थी संप सभा की स्थापना, और 1911 में सुरजी भगत की सहायता से जो है भीलों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए है भगत पंथ की स्थापना की गई। और ये स्थापना की गई थी बेड़सा गांव डूंगरपुर के अंदर। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको ये ईयर याद होना चाहिए, और सुरजी भगत की हेल्प से की थी और भगत पंथ की स्थापना की थी। और क्यों की थी, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हेतु की गई थी। सम सभा का जिसकी स्थापना हुई थी 1883 में, उसका पहला अधिवेशन हुआ था 10 साल बाद 1893 के अंदर, जिसमें कि भीलों को संगठित करने का, एक साथ रहने का, बुरी आदतें छोड़ने का, यानी शराब का सेवन छोड़ने का, इनके ऊपर जो है चर्चा की गई थी। फिर इसके भी जो 20 साल बाद में यानी 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ के अंदर जो है भीलों की एक सभा चल रही थी। और भील जो जनरली है वो शिकार करके ही जीवित रहते थे, शिकारी थे। तो उनके पास में क्या थे, तीर कमान भी ये अपने इस मीटिंग के अंदर क्या ले गए थे, साथ में ले गए थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको लगा कि भाई जो ये भील हैं हम पे ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, जब ये सारे इकट्ठे थे तो मेवाड़ भील कोर, राजपूत रेजिमेंट और 104 वेलेजली राइफल, इन तीनों ने मिलकर जो है क्या कर रहा था, मानगढ़ की पहाड़ी पे जहाँ पर भील इकट्ठे गए थे वहां पे क्या फायरिंग ओपन फायर कर दिया था। और इस गोलीकांड के अंदर जो एक अनुमानित है कि भाई 1500 भील जो है, हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार कि 1500, और एक्चुअल रिकॉर्ड में तो बहुत ज्यादा लोग जो है मारे गए थे। तो 1500 भील इसके अंदर शहीद हो गए। तो ये किसके अंदर हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी पे। तो इसे जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ, इसे राजस्थान का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। गोविंद गिरी जी को जब ये हत्याकांड के बाद में गोविंद गिरी जी को तो इन्होंने क्या करा था कि भाई बंदी बनाकर किस में डाल दिया, अहमदाबाद जेल में। पहले इनको जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई, फिर उसको बदल कर इनको जो 10 वर्ष का कारावास दिया गया, और फिर इनके अच्छे व्यवहार के कारण इनको जो 7 वर्ष बाद में ही रिहा कर दिया गया। गोविंद गिरी जी ने जो अपना अंतिम समय था रिहाई के बाद में, वो गुजरात के अंदर एक विलेज है कंबोई विलेज, कंबोई गांव के अंदर जो अपना अंतिम जो समय इन्होंने व्यतीत किया था। इसके बाद में अगर बात करें हम, जो दूसरे समाज सुधारक थे जनजातीय जिन्होंने आंदोलन किया था, वो थे हमारे मेवाड़ के अंदर मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत के उपनाम एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। इनके एक तो उपनाम था, इनको भीलों का मसीहा भी कहा जाता, दूसरा इनको बावजी कहा जाता, और इनको मोती बाबा भी कहा जाता। जो सबसे पॉपुलर नाम था मोतीलाल तेजावत का वो था बावजी। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी के अंदर। ये क्या थे, एक बनिया परिवार से ताल्लुक रखते थे, और कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर ये मतलब इनका जन्म हुआ था। और उदयपुर के पास ये जाडोल, और जाडोल के अंदर ये जो है कामगार के पद पर कार्यरत थे, यानी एक तरह से सरकारी नौकर थे। इन्होंने जब आंदोलन स्टार्ट करा तो इन्होंने अपना पद त्याग दिया और भीलों के लिए इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया उसको जो है एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1921 में इन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया, और आंदोलन प्रारंभ किया था इन्होंने अपना मातृकुंडिया से, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। और मातृकुंडिया को जो है मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। फिर इन्होंने जो है कि भीलों के साथ में मिल के इन्होंने अपनी एक डिमांड जारी की, और उसके अंदर 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है मेवाड़ के महाराणा के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया,
जिसे कि मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो मेवाड़ की पुकार है वो किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ शासक को जो 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया उसको जो है मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इसमें 21 सूत्रीय डिमांड में था क्या, वही ऑब्वियस सी बात है, सारे आंदोलन जनजातीय आंदोलन भी किसी के लिए हुए थे, लगान के विरुद्ध में। इनको तो जो है भीलो थे तो ये जंगल पे निर्भर थे, तो इनको लकड़ी काटने पर भी इनके क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इनको जो मावड़ी शराब के ऊपर इनके जो प्रतिबंध लगा दिया था। तो तो ये थी इनकी, इस तरह से जो इन्होंने 21 सूत्रीय जो है मांग मेवाड़ शासक को प्रस्तुत की थी। एक ही आंदोलन को जो है भूमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाड़ सरकार ने फिर जब ये इन्होंने 21 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की, आंदोलन किया, तो फिर मेवाड़ सरकार ने मोतीलाल जी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए और उनके ऊपर जो है 500 रुपए का जो है इनाम घोषित कर दिया। फिर 6-7 मार्च को निमड़ा हत्याकांड हुआ मेवाड़ के अंदर। 6-7 मार्च 1922 को जो विजयनगर रियासत है उसका एक नीम गांव है निमड़ा गांव, उसके अंदर मेजर सटन ने जो भील सभा पर क्या कर दी थी, फायरिंग कर दी, और इसके अंदर जो है 1200 भील मारे गए थे। भील वही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे एक इंजन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। तो 6-7 मार्च 1922 को मेजर जो सटन ने उसने भील सभा पर क्या कर दी, फायरिंग कर दी, और उसके अंदर 1200 भील जो है शहीद हो गए। लेकिन इसके अंदर मोतीलाल तेजावत जी यहाँ से जो है फरार होने के अंदर क्या कामयाब रहे, और इसके पश्चात में एक ही आंदोलन का केंद्र जो है वो मातृकुंडिया या चित्तौड़ ना रहकर वो नया केंद्र क्या बन गया, सिरोही बन गया। और उस समय जो सिरोही के दीवान रहते हैं वो रहते हैं रमाकांत मालवीय। तो रमाकांत मालवीय कोशिश करते हैं भाई गांधी जी के साथ मिलकर तथा पथिक जी के साथ मिलकर कि भाई इस आंदोलन को जो है समाप्त करने का, भाई समाप्त किया जाए, समाप्त करने का प्रयास किया उसने। तो फिर 12 अप्रैल 1922 को हुआ था, एक सियाव गांव है सिरोही के अंदर, उसके अंदर फिर इसने जो है दीवान थे रमाकांत मालवीय, इन्होंने क्या कर दी, गोलियां चलवा दी, और 3 गरासिया जो किसान है वो इसके अंदर क्या हो गए, शहीद हो गए। इसी तरह से इसी आंदोलन के तहत एक बालोलिया या भूला गांव के अंदर भी हत्याकांड हुआ था। 5 मई 1922 को जो सिरोही के अंदर फायरिंग के अंदर 50 किसान है वो शहीद हो गए तथा 150 जो है घायल हो गए। इसकी जांच हेतु जो राजस्थान सेवा संघ था विजय सिंह पतिवाना, उन्होंने रामनारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजा जांच के लिए। तो फिर 23 मई को जो है 1922 को समझौता हो गया, और सभी आंदोलनकारियों को जो है समझौते के तहत सभी आंदोलनकारियों को माफी दी गई। किसानों के जिनके घर जले थे उनको जो लगान मुक्त कर दिया गया। गोलीकांड में जिस भी परिवार से कोई मर गया उनको जो कर मुक्त कर दिया, और जंगल में जो लकड़ी काटने की जो अनुमति मिल गई थी। तो ये था हमारा बालोलिया या भूला गांव हत्याकांड। फिर 1923 के अंदर तेजाब जी जो है उन्होंने देलवाड़ा के छोचर गांव से इन्होंने आंदोलन को क्या कर दिया, पुनः प्रारंभ कर दिया। भाई 1922 को समझौता हुआ, और समझौते की शर्तें ये थी कि भाई जो मान ली गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो है वापस इनसे कर वसूलने लग गए। तो 1923 के अंदर तेजावत ने वापस आंदोलन क्या कर दिया, पुनः प्रारंभ कर दिया। 1927 में इनके कहने से, मोतीलाल तेजावत के कहने पर 1927 में सिरोही राज्य में किसानों ने हल चलाना ही बंद कर दिया कि भाई अब लगान वसूलोगे कैसे, हम हल ही नहीं चलाएंगे। फिर तो गांधी जी ने फिर मणिलाल जो कोठारी है को तेजावत जी को पास आंदोलन वापस लेने के लिए भेजा, और उनके तहत फिर 4 जून 1929 को ईडर रियासत का खेड़ वर्मा गांव के अंदर तेजावत जी ने जो है अपना आत्मसमर्पण कर दिया, यानी उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। इसी तरह फिर 1946-36 के अंदर 7 वर्ष बाद जो है उनको वापस रिहा कर दिया गया, और 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है वापस उन्हें पुणे जेल भेजे गए। इसके बाद हम बात करते हैं मेर विद्रोह की। मेर विद्रोह यानी मेरवाड़ा के क्षेत्र में, हमारे अजमेर में भी था। तो 1818 से लेके 21 तक ये विद्रोह हुआ। तो ये मेर कहाँ कहाँ फैले हुए थे, अजमेर के अंदर है, मारवाड़ के अंदर तथा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मेर मुख्य रूप से फैले हुए थे। तो मेर विद्रोह से समटने के लिए पहले जाक गांव का समझौता किया गया कि भाई जो मेर है वो लूटपाट नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में, इस तरह का समझौता किया गया। तो 1818 के अंदर अजमेर के अंदर एफ विल्डर जो अंग्रेज अधिकारी था उसके साथ में यह जाक गांव समझौता किया गया। लेकिन इस समझौते की पालना हुई नहीं, ये इन्होंने जो मेर है ये फिर से आक्रमण करते रहे, लूटपाट करते रहे। तो फिर मार्च 1819 के अंदर एफ विल्डर ने मेरों के ऊपर आक्रमण किया। तो मेरों पे जब आक्रमण किया तो फिर मेरों पर नियंत्रण के लिए है पुलिस चौकियां बनाई गई। तो फिर एक चौकी थी जिसका नाम था जाक गांव के अंदर। तो जाक पुलिस चौकी के ऊपर क्या हुआ कि नवंबर 1820 में जिन्होंने मेरों ने जाक पुलिस चौकी पर हमला किया, और उसमें जितने पुलिसकर्मी थे उनको मौत के घाट उतार दिया और चौकी को जो है जला दिया।
तो फिर अंग्रेजों ने, मारवाड़ ने तथा मेवाड़ तीनों ने मिलकर 1821 के अंदर जो है मेरों का दमन कर दिया और एक मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई 1822 के अंदर ब्यावर के अंदर। तो इस तरह से मेरों का जो है दमन किया गया। अब बात करते हैं हम राजस्थान के अंदर मीणा आंदोलन की। तो मीणा आंदोलन के लिए हुआ था कि 1924 के अंदर एक अधिनियम आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या था कि भाई मीणा जाति को जो है जरायम पेशा जो मानकर क्या करा, अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। और इसके अनुसार यह था कि भाई कोई भी प्रत्येक मीणा, जो भी एडल्ट व्यक्ति हो मीणा के अंदर, उसको डेली नज़दीकी थाने में जाके जो है हाजिरी देना अनिवार्य होगी। तो 1933, और ये हुआ तो 1924 के अंदर था। 1930 में जयपुर रियासत ने इसको जो है कठोरता से लागू कर दिया था। तो फिर 1933 में इसके विरोध स्वरूप मीणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन किया गया। और 1944 के अंदर फिर जैन मुनि थे उस समय, मनन सागर, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मीन पुराण, एग्जाम के अंदर पूछी हुई है कि जैन मुनि ने, मनन सागर की एक बुक थी मीन पुराण। मीन पुराण के अंदर मीणाओं का जो गौरवमय इतिहास रहा है उससे उनको लोगों को क्या कराया, अवगत कराया। और 1944 के अंदर एक मीणा सम्मेलन करवाया गया और उसके अध्यक्ष भी कौन थे, मनन सागर। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नीम का थाना सीकर के अंदर। इसी तरह फिर जुलाई 1946 में फाइनली जयराम पेशा जो कानून है वो समाप्त कर दिया गया। तो ये हमारे कुछ मुख्य जो जनजातियों के जो आंदोलन थे, एक बार हम शॉर्ट में इसको वापस देख लेते हैं स्टार्टिंग से, कि वे जनजाति आंदोलन में भील लोग को सबसे पहले रामायण में निषाद कहा गया। कादम्बरी जो बाणभट्ट की जो कादम्बरी है उसके अंदर भिल्ली कहा गया। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा। टोलने ने इनको फिलाइट या विलाइट या सिलाइट कहा। उदयपुर संधि के तहत भीलों को जो है मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, कर थोपने का प्रयास किया, आंतरिक प्रशासन में दखलंदाजी करने लगे, देशी सेवाओं को भंग कर दिया। इनके ऊपर जो है, इनको जो कर मिलते थे वो कर भी इनके समाप्त कर दिए। तो फिर भीलों ने जो है विद्रोह किया और विद्रोह करने से जो इनका 1823 में इनका वापस दमन कर दिया। फिर 1826 में दौलत सिंह तथा गोविंद राम ने पुणे आंदोलन किया, उसका भी दमन कर दिया। फिर इनको जो भीलों पर नियंत्रण के लिए जो है जोधपुर लीजन की स्थापना की गई 1836 में। फिर 1841 में खेरवाड़ा के अंदर जो है भीलों पर नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। मेवाड़ जो इसका भीलों का जो उद्धार करने के लिए, संगठित करने के लिए गोविंद गिरी ने जो है 1883 में सम सभा की स्थापना की थी, जो कि आर्य समाज से प्रभावित थी। इनके कहने से भीलों ने जो शराब छोड़ दी, मूर्ता पूजा का जो विरोध किया। फिर इनका सामाजिक और धार्मिक सुधार हेतु भगत पंथ की स्थापना हुई 1911 के अंदर। सम सभा का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1893 में। और उसके 20 साल बाद में 17 नवंबर 1913 का जो है मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो है भीलों का अधिवेशन चल रहा था। उनके पास तीर कमान थे। अंग्रेजों को लगा कि ये हम पे आक्रमण करेंगे इस मीटिंग के बाद में। तो फिर जो मेवाड़ भील खोर है, राजपूत रेजिडेंट है, 104 वेलेजली राइफल है, इन्होंने मिलकर जो है इनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दिया और इसके अंदर जो 1500 भील जो है शहीद हो गए। फिर गोविंद गिरी को तो जो है यहाँ से बंदी बनाकर अहमदाबाद जेल में ले गए। उनको पहले आजीवन कारावास की सजा हुई, फिर उस कारावास को 10 वर्ष में बदला गया, फिर उनको 7 वर्ष बाद में रिहा कर दिया गया और इन्होंने अपना अंतिम समय जो है कंबोई गुजरात में व्यतीत किया। जो मानगढ़ हत्याकांड है इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से एक मेवाड़ में और थे मोतीलाल जी तेजावत, जो कि भीलों के मसीहा भी कहा जाता है, बाबूजी के नाम से फेमस थे, मोती बाबा भी कहा जाता था। ये एक बढ़िया परिवार में जन्म हुआ था। पेशे से ये जो कामदार थे, इन्होंने पद त्याग कर जो भीलों के लिए आंदोलन किया। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया जो मातृकुंडिया से प्रारंभ किया, 21 सूत्रीय मांग पत्र शासक को दिया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। फिर तो जो मेवाड़ जो शासक था उन्होंने मोतीलाल की गिरफ्तारी के ऊपर 500 रुपये का जो इनाम घोषित कर दिया। फिर 6-7 मार्च 1900 मार्च को जब नीमड़ा गांव के अंदर इनकी भीलों की मीटिंग चल रही थी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, तब मेजर सटन ने भील सभा पर फायरिंग कर दी और 1200 भील इसमें शहीद हो गए। वहां से मोतीलाल तेजावत जी तो फरार हो गए। फिर वहां से जो इसका केंद्र जो है मेवाड़ में चित्तौड़ से हट के जो है वो सिरोही केंद्र बन गया, इसका सिरोही बन गया। और वहाँ के दीवान थे रमाकांत मालवीय। उन्होंने पहले तो गांधी जी और विजय सिंह पथिक की सहायता से आंदोलन को समाप्ति का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सियाव गांव के अंदर जो इनके जो सिरोही के दीवान थे उन्होंने गोलियां चलवा दी। इसके जो कुछ किसान विरोध कर रहे थे सियाव गांव के अंदर, तो उसके अंदर जो 3 गरासिया किसान है जो शहीद हो गए। इसी तरह से बालोलिया या भूला गांव के अंदर भी ऐसा हुआ कि 5 मई 1922 को जो सिरोही के अंदर ये जो बालोलिया भूला गांव है वहाँ पे इनके किसानों का चल रहा था, विरोध चल रहा था। उसमें ओपन फायरिंग से जो है 50 किसान शहीद हो गए, 150 उसके अंदर घायल हो गए। फिर इसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्य भगत को भेजा। 23 मई 1922 को फिर इनमें क्या हो गया,
समझौता हो गया और समझौते के तहत सभी आंदोलनकारियों को जो माफी दे दी गई, जिनके घर जल गए उनको लगान मुक्त कर दिया, मृतक परिवार को कर मुक्त कर दिया, लकड़ी काटने की भी अनुमति इनको दे दी गई। लेकिन इनको जो इन्होंने जो शर्तें थी ये पूर्ण रूप से लागू नहीं की। तो 1923 में मोतीलाल तेजावत ने जो है देलवाड़ा के छोचर गांव से पुणे इसको प्रारंभ कर दिया। 1927 में सिरोही राज्य के अंदर किसानों ने इनके नेतृत्व में हल चलाना बंद कर दिया। फिर गांधी जी ने जो है मणिलाल कोठारी को भेजा कि वे तेजावत जी को समझाओ और आंदोलन वापस ले ले। तो फिर 4 जून 1929 को ईडर रियासत के खेड़ बर्मा गांव में तेजावत जी ने जो अपना सरेंडर कर दिया। 1936 में इन्हें शास्त्रवार से इन्हें रिहा कर दिया गया। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में पुणे जेल भेजे गए। इसी तरह से मेरों ने विद्रोह किया था 1828 से लेकर 1818 से लेकर 21 तक, और मेर फैले हुए थे अजमेर, मारवाड़ और मेवाड़ में। और मेरों से जो है ये क्या कहते हैं लूटपाट करते, तो इनके लूटपाट नहीं करे तो इसके लिए हुआ था जाक गांव समझौता एफ फिल्टर के साथ में। लेकिन 1819 में जो है इन्होंने समझौते की पालना नहीं करी, तो 1819 में एफ फिल्टर ने मेरों पर आक्रमण किया और मेरों पर नियंत्रण के लिए जाक पुलिस चौकी का निर्माण किया। लेकिन नवंबर 1820 में मेरों ने जो है पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों को मोट के घात उतार दिया। तो फिर अंग्रेज, मारवाड़ और मेवाड़ ने मिलकर 1821 में मेवाड़ और मेरों का दमन कर दिया और ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। मीणाओं के लिए एक अधिनियम पास हुआ था 1924 के अंदर, क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम। तो इसमें मीणा जाति को जो जरायम पेशा मानकर अपराधी जाति घोषित कर दिया कि भाई जो भी मीणा जाति में पैदा हो गया वो अपराधी ही होगा। एक्ट पास हुआ था 1924 में, लेकिन 1923 में जयपुर रियासत ने इसको कठोरता से लागू किया तो फिर इसका विरोध हुआ। तो 1933 में फिर मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। 1944 में जो जैन मुनि थे मनन सागर, उन्होंने ये मीन पुराण बुक भी लिखी और उस बुक में मीणाओं के जो गौरवमय इतिहास को भी अवगत कराया। इन्होंने मीणा नीम का थाना के अंदर मीणा सम्मेलन की भी अध्यक्षता की थी। फिर जुलाई 1946 में जब ये जयराम पेशा जो जरायम पेशा था वो कानून क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो ये था हमारा कि भाई जो जनजातीय आंदोलन के बारे में, और इससे बाहर जो जनजातीय आंदोलन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसके अंदर जो कि भी छूट गया हो। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई आर्य समाज की जो राजस्थान के अंदर जो है क्या भूमिका रही थी ना। धन्यवाद।